पूजा शर्मा। चलिए बात करते हैं तमाम खबरों की सुपरफास्ट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आंदोलन का आज 84वां दिन है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि 18 फरवरी यानी कल देश भर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोकी जाएंगी। किसान आंदोलन की गूंज अब जल्दी पश्चिम बंगाल में भी सुनाई देने लगेगी। किसान संगठनों ने फैसला किया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अब बंगाल में पंचायतें की जाएंगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश अब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी, साथ ही बंगाल में भी पंचायत करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर यूरोपीय संघ का एक प्रतिनिधि समूह टूर पहुंच गया है। यूरोप और अफ्रीका के करीब 20 राजनयिकों की टीम आज जम्मू और कश्मीर पहुंची। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के विकास और सुरक्षा स्थिति का जायजा लेगा। इसके बाद कल प्रतिनिधिमंडल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह भी कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान अमित शाह काकद्वीप से बीजेपी की 5वीं परिवर्तन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य सरकार अल्पमत में आ गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटा दिया है। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल को पुडुचेरी का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। उपराज्यपाल पद से हटाए जाने के बाद किरण बेदी का पहला रिएक्शन सामने आया है। किरण बेदी ने कहा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में संविधान का पालन किया। अब पुडुचेरी यहां के लोगों के हाथ में है। किरण बेदी ने अपने संदेश में कहा वो भारत सरकार को शुक्रिया करना चाहती हैं कि उन्होंने पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर काम करने का मौका दिया। सियासी संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पुडुचेरी के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान राहुल गांधी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अपने पुडुचेरी दौरे के दौरान राहुल अपनी पार्टी को संकट से उभारने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 फरवरी से 1 मार्च तक तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी विरुधुनगर समेत कई इलाकों का दौरा करेंगे। मध्य प्रदेश की सीधी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश कर रही है। ऋषिगंगा में आई आपदा के 11वें दिन आज तपोवन सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। अभी तक कुल 58 शव को और 24 मानव अंग बरामद हो चुके हैं। लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने हिंसा के मुख्य आरोपियों में से एक मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनिंदर सिंह को दिल्ली पुलिस ने पीतमपुरा से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 तलवारें बरामद की गई हैं। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आशाराम की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके चलते आशाराम को महात्मा गांधी अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया। टूलकिट केस में दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर कन्हैया कुमार ने सरकार पर तंज कसा और कहा कि दिशा रवि किसानों की जगह दंगाई का समर्थन करती तो शायद प्रधानमंत्री बन जाती। भारत में कोरोना वायरस के दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के वेरिएंट की एंट्री हो गई है। देश में दक्षिण अफ्रीका वेरिएंट और के 4 और ब्राजील वेरिएंट का 1 केस मिले हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार घोर लापरवाही और अति आत्मविश्वास का जिक्र कर रही है। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 9 लाख के पार पहुंच गई है और अब तक कोरोना से 1,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,610 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 100 लोगों की मौत हो गई है।
देश भर में अब तक 90 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। केवल बीते दिन में ही 2.76 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। केरल में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच कर्नाटक में भी कोरोना ब्लास्ट हुआ है। यहां एक कॉलेज के 40 छात्र और एक अपार्टमेंट के 103 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 21 फरवरी को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी की ओर से आयोजित की जाने वाली इस बैठक में राज्यों की तरफ से किए गए संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यूपी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी पुलिस ने लखनऊ में पीएफआई के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस के अनुसार इन लोगों को निशाने पर हिंदू संगठनों के कई बड़े नेता थे। ये दोनों लोग बसंत पंचमी के दिन ही धमाका करने के फरार में थे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर उन्हें हम दो हमारे दो बोलना है तो उन्हें शादी करनी होगी। बीजेपी सांसद अरुण सिंह ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को कृषि की कोई जानकारी नहीं है और वह गेहूं एवं जौ की फसल में अंतर नहीं बता सकते। हिमाचल के शिमला में हुई अचानक बर्फबारी के साथ साथ दिल्ली समेत उत्तर भारत एक बार फिर कोहरे की चादर में लिपट गया है। राजधानी में आज न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की वायु गुणवत्ता भी बहुत खराब है। वायु गुणवत्ता सूचकांक आज सुबह 8 बजे से 332 था। हरियाणा और पंजाब के भी कई इलाके कोहरे से ढक गए हैं। पंजाब के बटाला में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश, वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में हल्की बौछार हो सकती है। मध्य प्रदेश में मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में देश का सबसे बड़ा घंटा लगेगा। अष्टधातु से बना 37 क्विंटल का यह घंटा अब तक देश के मंदिरों में लगे घंटों में सबसे बड़ा है। 3 साल में महाघंटे का निर्माण पूरा हुआ। महाघंटे को बनाने की लागत 21,50,000 रुपए आई। यूपी के मुजफ्फरनगर में हाईवे किनारे से एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के हिंडोली में गार्गी पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और प्रोत्साहन प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान के सिकरिया में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने लाडो का सम्मान कार्यक्रम में शिरकत की और बेटियों को सम्मानित किया। धौलपुर में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कुमारी श्वेता यादव को पार्टी ने प्रदेश महासचिव बनाया है। फरीदाबाद में प्रेमी युगल ने संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का लखेरी मेगा हाईवे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। झारखंड के जमशेदपुर में प्रशासन ने ऋण माफी योजना के प्रचार प्रसार के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झारखंड के दुमका में रिम्स अस्पताल से फरार हत्यारोपी कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। झारखंड के जमशेदपुर में सरस्वती पूजा पर पंडाल को डोरेमोन का रूप दिया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। राजस्थान के चूरू में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता अर्चना शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का घर भरने में लगी हुई है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में गंदे पानी की मार झेल रहे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने नगर निगम में पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरस्वती नदी के पुनरोद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के पूरे होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जाएगा।
यूपी के देवरिया में एनडीआरएफ की टीम ने भूकंप पर मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें अचानक होने वाली घटना से निपटने के संबंध में रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए। कानपुर में भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत बैठक हुई। इस दौरान किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यूपी के सिद्धार्थनगर में कांग्रेस के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए। बागपत में खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताने वाले 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरियाणा के गृह मंत्री ने अनिल विज के कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन में शराब पिलाने के से कांग्रेस का कल्चर और उनकी नीयत दिखती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कुख्यात अपराधी पुलिस के हाथ लग गया है। आरोपी हथियार तस्कर बताया जा रहा है। राजस्थान के बूंदी में स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निदेशक में निर्देशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान के चूरू में एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स के छात्र छात्राओं के लिए जिला विधायक सेवा प्राधिकरण की सहायता से 1 दिवसीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। झारखंड के जमशेदपुर में पूर्व मंत्री दुलाल भुनिया ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जब तक कंपनी सफाई कर्मियों की मांग पूरी नहीं करती तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जमशेदपुर में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने उपायुक्त से कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कर्नाटक में जिला इंचार्ज मिनिस्टर एस सुरेश कुमार ने मत्स्य विभाग के लिए नई बिल्डिंग का लोकार्पण किया। कर्नाटक के चामराजनगर में तालाबों में पानी भरने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिलाधिकारी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कर्नाटक के चामराजनगर में कन्नड़ साहित्य के 11वें वर्ष गांठ मनाया गया। इस दौरान कई संगठनों ने जिला कन्नड़ साहित्य मंच के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। कर्नाटक के बीदर में विधायक रहीम खान ने नए ट्रांसपोर्ट यूनियन के दफ्तर का उद्घाटन किया और ट्रांसपोर्टर को एग्जीक्यूट होकर काम करने की नसीहत दी। बिहार के सहरसा में गरीबों की जमीन पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से सरकारी भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुछ युवकों ने एक युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल दाम पर चिंता जताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो और नहीं बढ़े, यही सबके लिए अच्छा होगा। बिहार के सीवान में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। हादसे में 6 लोग झुलस गए हैं। सेंसेक्स 324 अंकों की गिरावट के साथ 51,800 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी भी 80 अंक नीचे 15,232.60 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज लगातार 9वें दिन बढ़ी हैं। पेट्रोल 89.54 रुपए और डीजल 79.95 रुपए बिक रहा है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए का अनुमान है कि दिसंबर क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.7% रह सकती है। 4 मार्च को ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी मंडल की श्रीनगर में बैठक होगी। इस बैठक में 2020 से 2021 के लिए ब्याज दर की घोषणा करने के प्रस्ताव पर फैसला किए जाने की संभावना है। सोने 9 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी में 95 रुपए की तेजी आई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा कि सोने की वैश्विक कीमत के सीमित दायरे में बने रहने के बीच दिल्ली में 24 कैरेट सोने की हाजिर कीमत में 9 रुपए की मामूली गिरावट आई। अमेज़न के जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। उन्होंने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया। ब्रिटिश कंपनी कैरन एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ अमेरिकी का एक जिला अदालत में मामला दर्ज किया है। यह मामला $1.2 अरब के टैक्स को लेकर दर्ज किया है। सैमसंग का सस्ता स्मार्टफोन गैलेक्सी A12 लॉन्च हो गया है, जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा।
बीओआई और आईओबी में पूरा हिस्सा बेचने पर सरकार को 28,600 करोड़ मिलेंगे। साथ ही अगर इसमें 91% के साथ मैनेजमेंट कंट्रोल रखा जाएगा तो 12,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 11.1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 24.28 लाख लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.83 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही इस महामारी से अब तक 4.99 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साउथ अफ्रीका सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की अनअप्रूव्ड वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को देने का फैसला किया है, जिसके ट्रायल अब तक जारी है। फ्रांस में 2 दिन में मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दरअसल हेल्थ मिनिस्टर द्वारा जारी डाटा के मुताबिक 7 दिन में फ्रांस में 381 लोगों की मौत हो गई है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने एक दावा किया है कि यह दावा है कि नॉर्थ कोरिया के हैकरों ने कोरोना वैक्सीन की जानकारी चुराने की कोशिश की है। साउथ अफ्रीका ने सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन की 10 लाख डोज वापस लेने के लिए कहा है। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने ऐलान किया था कि वह अपने यहां टीकाकरण अभियान में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को शामिल नहीं करेंगे। इबोला वायरस संक्रमण का मामला फिर दुनिया के कुछ हिस्सों में सामने आया है। गिनी में वायरस के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने अगरतला में एक कार्यक्रम के दौरान नेपाल और श्रीलंका में एक शासकीय राष्ट्र के लिए बीजेपी की कथित महत्वाकांक्षी का खुलासा किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अनलॉक योजना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते हम लॉकडाउन से बाहर निकलने का खाका पेश करेंगे। हालांकि कुछ चीजें बहुत ही अनिश्चित है। अमेरिका के 14 राज्यों में बिजली के संकट देखने को मिल रहे हैं। दरअसल टेक्सास में 50 लाख लोग, मैक्सिको में भी 47 लाख लोग ग्रिड बैठ जाने से 14 घंटे तक अंधेरे में रहे। पाकिस्तानी लड़की के वायरल वीडियो पारी पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रिएक्शन आया। बोली, इससे अच्छा तो शहनाज का देसी टॉमी है। अभिनेता रणदीप हुड्डा फिल्म की शूटिंग के दौरान बच्चों के साथ मस्ती करते नजर आए, जिसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और लिखा, हमारी पार्टी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो के अगले सीजन में वापसी कर सकते हैं। खबरों की माने तो सलमान खान ने सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के बीच सुलह कराने की कोशिश की है। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंडियन माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू पर अपना अकाउंट बनाया है। इस बात की जानकारी कंगना ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दी। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर तृप्ति डिमरी का एक वीडियो शेयर कर डीसीए टैलेंट में उनका स्वागत किया और कैप्शन में लिखा, तृप्ति डिमरी का डीसीए टैलेंट में वेलकम कर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आईपीएल ऑक्शन 2021 की नीलामी के लिए सीएसके के पास 19 करोड़ रुपए है, जिसको लेकर धोनी की नजर एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी पर है जो कि टीम के बैलेंस में फिट बैठता है। नीलामी से एक दिन पहले ग्लेन मैक्सवेल ने राज खोला है। दरअसल मैक्सवेल ने हाल ही में कहा है कि वह इस सीजन में एबी डिविलियर्स के साथ आरसीबी के लिए खेलना पसंद करेंगे। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में शानदार जीत दर्ज करके कैप्टन विराट कोहली ने एक बेहद खास रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है, जिससे उन्होंने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भी पीछे छोड़ा है। भारत और इंग्लैंड के बीच मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजे गए अश्विन का एक डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी उनके फैंस खूब सराहना कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पैटरसन का मानना है कि भारत ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की जिस टीम को 317 रनों से हराया है, वह इंग्लैंड की बी टीम है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए हमें एक छोटा सा ब्रेक।